हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो अभी हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है सेट्स, ठीक है। अब सिर्फ मैं 2 वीडियोस और लेके आऊँगा सेट्स के ऊपर, जिसके अंदर मैं प्रीवियस जेईई मेंस के क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, ठीक है। तो आप भी समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट सारे मैं आपको बता चुका हूँ। देखेंगे कि मतलब कहाँ पर हमारी गलती हो सकती है, क्या सिर्फ ऑप्शंस को देख के भी मतलब आंसर मार्क किया जा सकता है, ठीक है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि इसका आंसर निकल ही नहीं सकता, स्टिल कुछ थोड़े बहुत जुगाड़ करके निकाला जा सकता है आंसर, ठीक है। तो वो सब मतलब क्वेश्चन वाली अप्रोच थोड़ी सी अब हम सीखने की कोशिश करेंगे, और आपको थोड़ा सा लेवल का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि अब आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो तो कितने क्वेश्चन आप खुद से कर पा रहे हो। तो हर क्वेश्चन में आप ट्राई कर सकते हो कि पहले खुद उस क्वेश्चन को ट्राई करो, अगर आपसे नहीं होता तभी आप मतलब उसका सॉल्यूशन देखो भाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। अभी समझाने लायक कुछ भी चीज़ नहीं है, कोई अगर छोटी मोटी चीज़ बची होगी तो वो मैं आपको साथ की साथ मतलब क्वेश्चन के अंदर ही बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। तो ये क्वेश्चन है, अच्छा ईयर भी इसके अंदर लिखा है हर क्वेश्चन में कि कौन सा क्वेश्चन कौन से साल में आ रखा है। आई होप ये क्लियर दिख रहा होगा, एक सेकेंड में देख लेता हूँ। हाँ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, लेट वेट कुछ नहीं बोल रहे, मैं अपने मन से ही कहानी बना रहा हूँ लेट की। क्या बोल रहे हैं, सेट ए हैज़ m एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज़ n एलिमेंट्स, ठीक है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज़ 112 मोर देन, तो सबसेट्स का मतलब क्या होता है, कितने पॉसिबल सबसेट्स होते हैं किसी भी सेट के, 2 की पावर n, जिसमें n क्या है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो a के सबसेट्स यहाँ पर कितने होंगे, 2 की पावर कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, a हैज़ m एलिमेंट्स, और b के कितने सबसेट्स होंगे, b हैज़ n एलिमेंट्स, तो 2 की पावर n, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a इज़ 112 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ b, यानी कि 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n जो है वो 112 के बराबर है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ m इंटू n की वैल्यू पूछ रखी है, m डॉट n, यानी कि m इंटू n की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है इस क्वेश्चन में। अब फर्स्ट नज़र में आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको लगेगा कि हो ही नहीं सकता। क्यों आपको ऐसा लगने के चांसेस हैं, आपको लगने का चांसेस इसलिए ऐसा है क्योंकि एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स है ना, और हम हमेशा से क्या पढ़ते आए हैं कि एक इक्वेशन तो एक ही वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं, दो वेरिएबल सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन की ज़रूरत होती है भाई, ठीक है। पर यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसमें पैटर्न देखूँ कि 2 की पावर किस तरीके से वर्क करती हैं और उनके डिफरेंस किस तरीके से वर्क करते हैं, तो मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो देखो किस तरीके से कार्यक्रम होता है। अगर 2 की पावर हमारी क्या है, 0 है, तो ये 1 के बराबर है। 2 की पावर 1 है तो 2 के बराबर है। अगर ये 2 हो जाए तो 4 हो जाए, अगर ये 3 हो जाए तो ये 8 हो जाए, अगर ये 4 हो जाए तो ये 16 हो जाए, अगर 2 की पावर 5 हो जाए तो ये 32 हो जाए, 2 की पावर 6 हो जाए तो ये 64 हो जाए, और 2 की पावर 7 हो जाए तो ये 128 हो जाए, ठीक है। और भी थोड़ा सा आगे देख लेते हैं हम कि अगर तो 2 की पावर 8 हो जाए तो ये 256 हो जाए, 2 की पावर 9 हो जाए तो 512 हो जाए, 2 की पावर 10 हो जाए तो 1024 हो जाए। तो ये सारी कहानी तो चलती रहेगी, ठीक है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि जो डिफरेंस है वो कितने का है, 12 का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो भाई, अगर हमें 112 का डिफरेंस है, अगर हमें 112 का डिफरेंस लाना है तो m की जो वैल्यू है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो कोई भी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अगर आप 64 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो 112 आना तो नामुमकिन है, ठीक है। तो आंसर तो मतलब 7 से m की वैल्यू तो जो है वो 7 से ऊपर ही है, ठीक है, या 7 भी हो सकती है। तो देखो अगर तो m की वैल्यू 7 हो, अगर तो m की वैल्यू 7 हो तो यहाँ पर 2 की पावर 7 इज़ 128। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या 128 में से अगर मैं 112 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 2 की पावर समथिंग आने के चांसेस हैं। तो एक बार देख लेते हैं, अगर यहाँ पे हो 128 और यहाँ पे हो 2 की पावर n और ये इक्वल है 112 के, तो यहाँ से मैं एक बात बोल सकता हूँ कि 2 की पावर n 16 के इक्वल है, जो कि हमें यहाँ पर नज़र आती है। तो यहाँ से मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि हमने एक तो यूज़ करा 112 और दूसरा हमारा क्या निकल के आ रहा है 120
128 यूज़ करा और दूसरा हमारा 16 आ रहा है, यानी कि 128 और 16 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर बात बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब m की तो जो वैल्यू है वो कितनी है, 7 है, और जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। तो 7 4 28 हमारा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि सर आपने 256 क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो अगर आप 256 में सबसे बड़ा नंबर भी सब्ट्रैक्ट कर लो, ये तो मेरे को फिक्स था कि ये तो लेना ही लेना है, ठीक है। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है वो यहाँ पे सिर्फ मेरे को निकालना पड़ा, क्योंकि अगर 256 में से आप सबसे बड़ा नंबर, इन सब में सबसे बड़ा नंबर भी सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी कि 128 भी सब्ट्रैक्ट कर लो, तो हमारे पास रिमाइंडर विल बी 128। पर हमें कितना चाहिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 112 चाहिए, ठीक है, यानी कि 128 से तो कम चाहिए ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि 128 में से कुछ चीज़ पक्का से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो, और क्वेश्चन जब भी आपको मिल रहा है तो उसको खुद करने की कोशिश करो भाई। मेरे सिखाने से आप थोड़ा बहुत सीख सकते हो, पर खुद से मतलब आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो जब आप खुद का अपना दिमाग यूज़ करोगे तो, ठीक है। एक और ये क्वेश्चन है, और ऐसा आपको फील होगा कि मतलब कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं जेईई में, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थोड़ा भाई टेढ़ा हो गया है, बुरा मान गया लग रहा है मेरे को, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो भाई, तो यहाँ पे क्या बोला है, लेट सेट, एक सेट एस है जिसके अंदर 1 से लेकर के 100 तक नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर हैं और ये सारे। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ए ऑफ एस सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इज अ इवन नंबर, ठीक है। तो इसके एस के हमें सबसेट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने सबसेट्स हो सकते हैं जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। आपके दिमाग में इस क्वेश्चन को देख करके एक बात तुरंत आ जानी चाहिए कि द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इज अ इवन नंबर, कि अगर एक भी नंबर पूरे के पूरे सबसेट में इवन प्रेजेंट है तो हमारा आंसर क्या आएगा, इवन ही आएगा। ऑड सिर्फ तब आ सकता है जब सारे के सारे एलिमेंट्स उस सबसेट के अंदर क्या हों, ऑड हों, सिर्फ और सिर्फ क्या हों, ऑड हो। तो यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि भाई इसके अंदर टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, 1 से लेकर के 100 तक के अगर हमारे नंबर हैं तो टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, तो आप कहोगे सर टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होते हैं, जहाँ पे n क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट होते हैं। तो यहाँ पर 100 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 100 हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स हो जाएंगे। पर इसके अंदर बहुत सारे सबसेट्स ऐसे भी होंगे जिनके एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो इवन आ रहा होगा, और इवन कब आएगा मैंने आपको बता दिया, जब एक भी एलिमेंट अगर ऐसा हो गया जो इवन प्रेजेंट है तो हमारे क्या आ जाएगा, जो प्रोडक्ट है वो इवन आ जाएगा। तो मेरे को अब ये टोटल हो गए, ठीक है। अब टोटल में से मैं वो वाले सबसेट्स हटा देता हूँ जिसके अंदर सारे के सारे क्या हैं, ऑड है, ठीक है। क्योंकि अगर एक भी इवन होता तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो मैं टोटल में से क्या सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वो सबसेट सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे, ऑड रहेंगे। तो 1 से लेकर के 100 तक कितने नंबर्स ऑड हैं, 50 ऑड्स हैं। तो इन 50 एलिमेंट्स का यूज़ करते हुए जितने भी सबसेट्स बन रहे होंगे वो सारे सबसेट क्या होंगे, हमारे ऐसे होंगे जिनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, ऑड रहेगा। और ऑड वाले तो हमें चाहिए नहीं, हमें सिर्फ इवन वाले चाहिए। तो ये मैंने ऑड वाले सब्ट्रैक्ट कर दिए, किस में से, टोटल में से। टोटल में से ऑल एलिमेंट्स आर ऑड, ऑल एलिमेंट्स आर ऑड। अगर ऑल एलिमेंट्स ऑड हैं तो इसका मतलब एक ही है कि इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, ऑड आएगा। तो टोटल में प्रोडक्ट इवन भी आ रहा होगा, ऑड भी आ रहा होगा, इसमें से हमने ऑड वाले हटा दिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन में है ये नहीं है, ये रबी है। तो 2 की पावर अगर मैं इसमें से 50 कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, तो 2 की पावर 50 माइनस 1, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से इसको कर सकते थे। चलें आगे, देखो भाई और ले लेते हैं एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं पर 7-8 क्वेश्चन हर क्लास में हम करेंगे। तो ये क्या कार्यक्रम दे रखा है, लेट एस
रियल नंबर्स का एक सेट है, पॉजिटिव रियल नंबर्स का, सॉरी पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का है, क्योंकि ज़ीरो भी हो सकता है। तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का एक सेट है एक्स, और इसके अंदर कुछ ये कंडीशन भी दी गई है, ठीक है। तो इसके अंदर बोला है कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो कंडीशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या कंडीशन है, 2 mod रूट एक्स माइनस 3। अच्छा, अभी मॉडुलस फंक्शन हमने नहीं पढ़ा है, ये हम रिलेशन फंक्शन में पढ़ेंगे। मॉडुलस फंक्शन एक इस तरीके का फंक्शन होता है जिसके अंदर से आंसर जो निकलता है वो हमेशा क्या निकलता है, पॉजिटिव निकलता है। तो मॉडुलस को हटाने का एक तरीका होता है, तरीका कुछ इस तरीके से कि वी हैव टू फॉर्म केसेस। केसेस कब कब के, जब ये पॉजिटिव रहेगा और जब ये नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव के केस में भी क्योंकि हमें इसे क्या क्रिएट करना पड़ता है, पॉजिटिव ही क्रिएट करना पड़ता है। तो दो केस हैं, एक केस वो है जब जो हमारा रूट एक्स है दिस इज ग्रेटर देन किसके, 3 से ग्रेटर है, यानी कि x जो है वो ग्रेटर देन किसके है, 9 के ग्रेटर है, ठीक है। और एक और केस हम फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे, दूसरा केस कब है, जब इसके अंदर का जो पार्ट है वो नेगेटिव हो रहा होगा, यानी कि रूट एक्स जो है दिस इज लेस देन 3, यानी कि x इज लेस देन 9। 9 से छोटा कोई भी नंबर सोच सकते हो, जैसे सपोज 4, आप 4 सोचोगे तो 4 का रूट 2, तो 2 माइनस 3 नेगेटिव आ रहा होगा। तो इस नेगेटिव को मॉडुलस का यूज़ करते हुए हमें रिमूव करना होता है। तो बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करके कितनी x की पॉसिबल वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमें यहाँ पर बतानी है। और जो x की वैल्यूज़ आनी चाहिए वो सिर्फ पॉजिटिव नॉन नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो कोडोमेन हमेशा आपको चेक करनी है, कोडोमेन मतलब कि सेट ऑफ पॉसिबल आंसर्स, ठीक है, पॉसिबल आंसर्स की आंसर आ क्या क्या सकता है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। अगर तो ये ग्रेटर देन 9 होगा तो कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इसे सीधा ही लिख सकते हैं, 2 रूट एक्स माइनस 3 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, रूट एक्स एक्स हो गया, माइनस 6 रूट एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 रूट एक्स माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस एक्स माइनस 6 रूट एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मेहनत करवाएंगे ये हमसे, कोई नहीं, सह लेंगे। x माइनस 4 रूट एक्स माइनस, सही कर रहा हूँ ना, x माइनस 4 रूट एक्स, 6 से 6 को हटाओ, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 0 कब हो सकता है, रूट एक्स कॉमन ले लो, इसमें से रूट एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा, रूट एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो या तो रूट एक्स जो है वो 0 के बराबर है, या तो जो रूट एक्स है वो 4 के बराबर है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, 16। अब आपके दिमाग में आएगा कि आंसर तो 2 से ज़्यादा ही होगा, या तो 2 तो कम से कम होगा ही, क्योंकि 2 आंसर तो यहीं से मिल गए, कुछ यहाँ से भी मिलेंगे अभी इस वाले केस में से। पर देखो भाई, थोड़ा सा मैं फिर बता रहा हूँ आपको, कोडोमेन को हमेशा ध्यान रखो। इन्होंने यहाँ पर क्या कह रखा है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो बात ठीक है, पर हमने इस केस के अंदर क्या माना था कि जो x की वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन 9 होनी चाहिए, यानी कि ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई भाई। तो आंसर क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू 16 ही हो सकती है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन भी हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे जो हमारा x है वो लेस देन 9 है, यानी कि इसके अंदर से जो आंसर निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा, एंड वी हैव टू मेक इट पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव कब होगा, जब मैं इसको पलट के लिख दूंगा, यानी कि इस पार्ट को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मॉडुलस को खोलने का यही तरीका होता है। जब मैं आपको मॉडुलस के बारे में बताऊंगा तब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। रूट एक्स माइनस 3 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 माइनस रूट एक्स कर दिया ताकि इसके अंदर से पॉजिटिव आंसर निकले, अगर हम x की जगह 9 से छोटी वैल्यू डालें तो भी, ठीक है। मॉडुलस का मतलब ये होता है मॉडुलस फंक्शन का कि आंसर हमारा क्या निकलना चाहिए, पॉजिटिव निकलना चाहिए भाई, ठीक है। मैं बहुत आराम से सिखा रहा हूँ, और पर्पस सिर्फ यही है कि मतलब आप यही पर्टिकुलर क्वेश्चंस ना सीखो, आप कोई भी क्वेश्चंस करना सीखो, ठीक है। क्योंकि अगर ये तो दोबारा नहीं आएंगे भाई, ये तो हो चुके हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली करने का तरीका सीखो कि किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से सोचा जा सकता है, ठीक है।
तो सोचने का तरीका अगर आप सीख गए तो फिर आप कुछ भी कर लोगे ना भाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं आपके घर से पार्क जाने का रास्ता सिखा दूँ तो फिर आप पार्क तक ही जा पाओगे, है ना। पर अगर मैं आपको चलना सिखा दूँ तो आप कहीं भी घूम सकते हो ना। तो उसी तरीके से आपको भी कोशिश करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 6√x + 6 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 0। तो 6 - 2√x + x - 6√x + 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, 6 - 8√x + 12 इज इक्वल टू 0। अगर आपको मतलब समझने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे √x को t मान के अब आप आगे सॉल्व कर सकते हो, वरना अगर आप मतलब रूट में कंफर्टेबल हो तो इसको सीधा भी आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे आपको कंफर्टेबल होना चाहिए इसके अंदर। मिडल टर्म स्प्लिट करिए मैंने यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में √x कॉमन है, तो ये हो गया √x - 6। तो यहाँ पे भी √x - 6 ही आएगा, और यहाँ पे कॉमन लिया रहेगा -2। तो इसका मतलब √x या तो 2 के बराबर है या तो √x जो है वो 6 के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू या तो 4 के बराबर है या तो x की वैल्यू 36 के बराबर है। पर हमने शुरू में ही कहा था कि जो हमारा x है वो <9 है, तो इसका मतलब वो 36 हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे सिर्फ 2 आंसर हमारे आ रहे हैं, यानी कि 16 और 4, ठीक है। तो इसके अंदर कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अंदर इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे भी किया जा सकता था। किस तरीके से कर सकते थे आप ऐसा सोच सकते थे कि 2 केस यहाँ पे फॉर्म होंगे, यानी कि वी हैव 2 इक्वेशंस, बोथ द इक्वेशंस आर लीनियर, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी नज़र आ रही है, 1 ही नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसमें से भी एक ही रूट निकलेगा, इसमें से भी एक ही रूट निकलेगा, तो इतना सॉल्व करने की इस क्वेश्चन को ज़रूरत थी नहीं, ठीक है। तो 2 इक्वेशंस बोथ लीनियर के अंदर एक ही रूट होता है, तो या सॉल्यूशन जो भी बोलते हो आप, ठीक है। तो सीधा भी ये हो सकता था, पर मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कि कौन से वो रूट्स होंगे दोनों। अच्छा, ये एक थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। if f(x) = 2f(1 + x) = 3x, x 0 के बराबर नहीं है, वो बस नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन के लिए, ठीक है। और s क्या है, सेट ऑफ ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट f(x) = -(x), यानी कि f(x) और -f(-x) बराबर है, ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स s में होंगे ये पूछा है। एग्जैक्टली 2, मोर देन 2 इज एन एम्प्टी सेट कंटेन एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। तो देख लेते हैं x की कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। x की वैल्यूज़ का सेट है, ठीक है। किसका सेट है, x की वैल्यूज़ का सेट है s। तो यहाँ पे अपने को दिया है f(x) + 2f(1/x), ये 1/x दिक्कत दे रहा है यार। 1/x ये ना होता तो हम सीधा कुछ ये -x का कार्यक्रम यहाँ पे करके कुछ कर सकते थे, पर 1/x दिक्कत दे रहा है। कोई नहीं, इसको हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, x को 1/x से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, f(1/x) + 2f(x) = 3/x, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ ये कार्यक्रम आ गया हमारे पास। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करके अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कुछ बात बन सकती है। f(x) = f-x, x को यहाँ पे मैंने 1/x से रिप्लेस करा है, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ दोनों इक्वेशंस को, ताकि ये f(1/x) वाला पार्ट एलिमिनेट हो। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस वाली इक्वेशन को, तो वी विल गेट दिस। इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, या फिर कहना चाहिए 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो दिस गॉट कैंसल्ड आउट। ये हमारा क्या आएगा, -3f(x) = 3x
-6/x। ठीक है, इस तरीके से कुछ आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं f(x) की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो -3 को इधर ले जाओ तो ये हो गया -x + 2/x। ठीक है, -x + 2/x। और f(x) की पता है तो f(-x) की भी निकाल सकते हो, क्योंकि यही करने के लिए तो मैंने ये f(x) की वैल्यू कैलकुलेट करी है। तो ये होगा x - 2/x। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दोनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, तो इन दोनों पार्ट्स को मैं इक्वल कर देता हूँ। तो इक्वल करने से क्या है, -x + 2/x = x - 2/x। लेफ्ट राइट एडजस्ट कर लेते हैं, तो इधर आएगा तो 4/x = x² हो जाएगा, सॉरी 2x हो जाएगा। तो अगर थोड़ा इधर होएगा तो x² = 2 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ±√2। ठीक है, तो कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिमाग लगाया मैंने इसी तरीके से कि f(x) f(-x) के इक्वल है। तो ये तो मैं तभी कर पाऊँगा ना जब मेरे को f(x) की वैल्यू पता होगी। तो f(x) की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करी मैंने। किस हिसाब से, सबसे पहले इसको एलिमिनेट कर लिया तो f(x) की वैल्यू अपने आप ही मेरे को मिल गई। इसको f(-x) के इक्वल मैंने कर दिया तो x की यहाँ पर अपने पास 2 वैल्यू आ रही हैं। आई होप सारी कैलकुलेशन इसमें मैंने सही करी है। 2x 4 ठीक है, समझ गए भाई। और देखते हैं, देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। ये है अगला क्वेश्चन। आई होप साफ साफ दिख रहा है आपको सब। हाँ ठीक है, 2 सेट दिए हैं, इसमें थीटा की वैल्यू चाहिए अपने को और क्यू में भी थीटा की वैल्यू चाहिए, और एक कुछ इक्वेशन दे रखी है बी द 2 सेट्स। तो ये पी और क्यू के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो अगर थीटा की वैल्यू दी गई है तो इसके अंदर सबसेट वाला सिनेरियो ना बहुत ही मुश्किल काम है। देख लेते हैं तभी भी। फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या लिखा है, sin थीटा - cos थीटा = √2 cos थीटा। cos थीटा को सेपरेट कर लेते हैं तो sin थीटा = cos थीटा। इसको इधर ले आता हूँ, √2 + 1। तो tan थीटा की वैल्यू कर लेते हैं यहाँ से कैलकुलेट। तो tan थीटा की वैल्यू √2 + 1 हुई है। ये तो हमें पता ही नहीं है कहाँ पे होती है, कोई बात नहीं। दूसरी इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ से तो थीटा की पॉसिबल सेट हम निकाल नहीं पा रहे डायरेक्टली, मतलब एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता चल पाएगा। दूसरे को सॉल्व करते हैं, तो ये है sin थीटा + cos थीटा = √2 sin थीटा। ठीक है, गड़बड़ सा लग रहा है कार्यक्रम, कोई बात नहीं। और देखते हैं, sin थीटा √2 - 1, इसको इधर ट्रांसपोज कर लिया हमने। और अगर अब मैं यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो ये आ रही है 1/√2 - 1, जो कि एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली सेम कैसे है, रेशनलाइज कर लो इसे। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, √2 + 1, यानी कि tan थीटा यहाँ से भी इतना ही आ रहा है और यहाँ से भी इतना ही आ रहा है। तो थीटा जो वहाँ से आएगा वही यहाँ से आएगा, यानी कि दोनों सेट्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो आसानी सवाल था, ये तो कोई मुश्किल नहीं हुआ, ये तो काफ़ी आसान आ गया। ठीक है, तो सवाल तो हमेशा आसान ही आएंगे, एटलीस्ट जेई एडवांस नहीं तो जेई मेन में तो काफ़ी आसान सवाल ही आएंगे। बस 2 चीज़ें मेरे हिसाब से डिपेंड करती हैं। नंबर 1 कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अभी तो है नहीं, एग्ज़ाम तो 2 साल बाद है ना, या फिर अगर आप 12th में भी हो गए तो अभी भी 1 साल बाद है। तो सारे के सारे टॉपिक्स, क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं ना, एटलीस्ट 10-12 चैप्टर आप मैथ्स में लगा लो, इतने ही केमिस्ट्री और फिज़िक्स में लगा लो। तो ये सारे चैप्टर्स आप मतलब उस दिन एग्ज़ाम में अच्छे से याद करके जा पाते हो या नहीं। याद करने का मतलब ये नहीं है कि फॉर्मूले रट के वहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, जिस लेवल में आज आप उन चैप्टर्स को पढ़ पा रहे हो, सेम लेवल पे या उससे कुछ ना कुछ बेटर लेवल पे आप अपना ये कंटेंट लेकर के एग्ज़ाम में पहुंच पा रहे हो या नहीं पहुंच पा रहे हो। उतना आप जितना भी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे सोच पा रहे हो,
उतना ही आप एग्ज़ाम वाले दिन भी इस टॉपिक पे सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन तो मतलब आपको काफ़ी क्विकली स्विच भी करना पड़ेगा, है ना। स्विच का मतलब ये है कि एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में, क्योंकि एक क्वेश्चन सेट से आ रहा है तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्री से आ रहा है, कुछ आपस में ही मिले हुए हैं, है ना। सेट भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, जैसे कि इस क्वेश्चन में थी, ठीक है। तो यही चीज़ें एग्ज़ाम में ज़्यादा मैटर करती हैं हमें, कि आप में मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए सब्जेक्ट की, ठीक है। आप भूल ना जाओ, आज पढ़ा कल भूल जाओ, तो इसलिए रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। अ रिलेशन ऑन सेट ए इज सच दैट सेट ऑफ ऑल एक्स, तो ए तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो क्या हो गया इसके अंदर मॉड एक्स लेस देन 3, तो ये होगा -2 -1 0 1 और 2, ठीक है। वेयर z इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स, हाँ ठीक है, इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिफाइंड बाय, ठीक है। अच्छा, ये एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ R, ठीक है। तो पहले तो हमें R के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ये पता लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो R के एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। अगर देखो x -1 नहीं हो सकता तो ये हम पुट नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी सब हम पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू अगर मैं -2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या है मॉड x, यानी कि 2 आ जाएगी। एक एलिमेंट ये हो गया। दूसरा क्या है, अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ऑफकोर्स 0 ही आ जाएगी, 1 पुट करता हूँ तो 1 आ जाएगी, और 2 पुट करता हूँ तो 2 आ जाएगी। तो इस रिलेशन में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर इसके देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ R, पावर सेट मतलब कि सबसेट्स का सेट, तो इसके कितने पॉसिबल सेट्स होंगे 2 की पावर 4 यानी कि 16। इससे आसान कोई सवाल हो नहीं सकता भाई, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। बस एक चीज़ ये है कि आप इस वाले फैक्ट को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि जल्दबाजी तो रहती है आपको, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 5 एलिमेंट्स इसके अंदर डालोगे और 2 की पावर 5 32 लगा के आ सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है भाई। देख लेते हैं और क्या रखा है। ये ठीक सवाल है क्योंकि आप गलत करोगे। ये आपको होमवर्क में दे दूं क्या मैं, होमवर्क में क्या पोज करके अभी कर लो यार। देखो भाई इसके अंदर क्या है, x एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ y, z के ऑर्डर्ड पेयर बनाने सच दैट y इज अ सबसेट ऑफ x, z इज अ सबसेट ऑफ x एंड y इंटरसेक्शन z इज अ एम्प्टी सेट, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखो y और z जो यहाँ पर हमारे सेट्स हैं, ये x के और x के कुछ एलिमेंट्स को लेकर के बनाए गए हैं और इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब देखो आपका दिमाग कैसे काम करेगा। आप कहोगे मान लो 3 एलिमेंट एक में आ गए और 2 एलिमेंट एक में आ गए, ठीक है, यही हो सकता है। तो आप यहाँ पे सोचोगे अगर 3 एलिमेंट एक के अंदर हैं तो ऑर्डर्ड पेयर हमें बनाने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 3 एलिमेंट, इसके अंदर 2 एलिमेंट, तो 3 × 2 हमारे पास टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। और आप क्या सोच लोगे कि हो सकता है कि एक में 1 आ जाए और दूसरे में 4 आ जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि कॉमन तो हो नहीं सकता। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा ही गलत अप्रोच है। गलत अप्रोच इसलिए है इस क्वेश्चन की, ये गलत अप्रोच इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो 3 एलिमेंट चूज़ होने हैं, सपोज़ मान लिया कि आपकी वाली बात ट्रू है कि सपोज़ y में 3 एलिमेंट हैं, z में 2 एलिमेंट है, ये बात अगर मैंने मान भी ली तो वो 3 एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 है, 2 3 4 है, 3 4 5 है, 5 1 2 है, कौन से 3 एलिमेंट है वो नहीं पता ना आपको। तो अगर आप इस अप्रोच से जाओगे तो मतलब बहुत मुश्किल बना लोगे आप क्वेश्चन को। आप दूसरी तरीके से सोच सकते हो इसको, आप ये सोच सकते हो कि जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं इनके पास क्या क्या मौके हैं, ठीक है। इनके पास क्या क्या मौके हैं, इनके पास ये मौके हैं कि जो हमारा एक एलिमेंट है 1, या फिर सपोज़ x का कोई भी एलिमेंट है, हो सकता है कि ये y के पास चला जाए, ठीक है, और हो सकता है कि ये z के पास भी चले जाए, पर ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इनका इंटरसेक्शन क्या बोल रखा है, एक एम्प्टी सेट है, तो ये काम तो हो ही नहीं सकता। तो इसको जो हो नहीं सकता है उसको मिटा दो यार, मिटा दो इसे, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि अगर x y के पास चला गया तो x z के पास नहीं जाएगा,
या फिर x z के पास चला गया तो ये y के पास नहीं जाएगा, या फिर हो सकता है दोनों के पास ही ना जाए, है ना, हो सकता है ये दोनों के पास ही ना जाए। ऐसे एलिमेंट ऐसे सबसेट्स भी तो इसके अंदर से बनाए जा सकते हैं कि जैसे सपोज y हो गया 1 2 और z हो गया सपोज 4 5, तो 3 किसी के पास गया ही नहीं, तो ऐसे भी कुछ एलिमेंट होंगे जो किसी के पास जाने ही नहीं चाह रहे होंगे भाई, है ना। और ऐसे डिफरेंट सेट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ हर एलिमेंट के पास 3 मौके हैं, ठीक है, या तो वो इस वाले केस को एक्सेप्ट करे या इस केस को एक्सेप्ट करे या इस केस को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो 1 के पास 3 मौके, और अब ये 3 मौके किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 के 3 मौकों के साथ, 3 के 3 मौके, और इसी तरीके से यहाँ पे हमारा ये कार्यक्रम आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3 की पावर 5 इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर परम्यूटेशंस का भी ज्ञान अगर किसी को होगा तो वो बेटर सोच पाता है, ठीक है। चलें आगे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आसान है, पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर सोचा जा सकता है, दिमाग लगाया जा सकता है, ठीक है। तो देखो भाई, अरे भाई ये तो भाई मेरे को लग रहा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर इक्वल कर दो भाई, जो भी चीज़ दिख रही हो ना इक्वल कर दो, ऐसे ही मैं बता देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी और सी को यार इक्वल कर दो यार, ठीक है। ये आप करना है यार, प्रूव दैट कि मैंने बहुत सारे इस तरीके के सवाल कराए हैं, ठीक है, वरना अपने मन से कोई सेट मान के कर लो इसे, ठीक है। ऐसे आसान सवाल आ जाएं तो फिर तो मज़ा ही आ जाए, ठीक है। तो ये कुछ आसान सवाल भी आ सकते हैं इस तरीके के। चलो भाई आगे चलें, या आज के लिए इतना ही रख लें। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लेट्स टेक एक और क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं भाई। अ सर्वे शोज दैट, इंग्लिश ध्यान से पढ़ना भाई, ठीक है, सर्वे में इंग्लिश की गलती हो जाती है कई बार। अ सर्वे शोज दैट 73% ऑफ द पर्सन वर्किंग इन एन ऑफिस लाइक कॉफ़ी whereas 65% like tea। अच्छा, if x denote the percentage of them who like both coffee and, अच्छा this cannot be, cannot be है ना। तो सबसे पहले तो एक आधे ऑप्शन को काट देता हूँ मैं। अच्छा नहीं काटने दोगे ऑप्शन को, मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई भी ऑप्शन 65 से बड़ा होता तो उसको काट देता, पर सारे ऑप्शन 65 से छोटे ही हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर 36 होगा। पर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इन अ सर्वे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर कॉफ़ी कितने हैं, 73 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर टी ये कितने हैं, 65 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर सी यूनियन टी ये 100 है। ये इसलिए 100 है, सी यूनियन टी ये 100 इसलिए है क्योंकि परसेंटेज में दिया है ना वही कार्यक्रम, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है। तो ये हमें निकालना है इसके अंदर। तो एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर वैसे ओवरलैपिंग के हिसाब से भी देख सकते हो आप कि ओवरलैप कितना रीजन हो रहा है। 65% को ये पसंद है, टी पसंद है, 73 को ये पसंद है, इनका टोटल कर लो तो आई गेस ये आ गया 138, पर टोटल 100% ही हो सकते हैं, तो जो आंसर होगा 38 से लेस होगा, तो 36 आंसर आ रहा है इसका। इस तरीके से भी देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 73 + 65 - 100। तो ये जो कार्यक्रम है ये किसके इक्वल आ रहा है, 38 के इक्वल आ रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी वेराज आर ऑलवेज ग्रेटर देन, ये हमेशा क्या होंगे, बोथ पसंद है ना जिन्हें, तो ये हमेशा क्या होंगे, ग्रेटर होंगे किससे, 38 से, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा क्या आ गया, इसका 36 आ गया कि 36 नहीं हो सकते भाई, वो 38 या उससे ज़्यादा ही होने चाहिए। ऐसा हो सकता है देखो कि जिन 65% को टी पसंद है उन्हें कॉफ़ी भी पसंद हो, और सिर्फ 8% लोग ऐसे हो जिन्हें सिर्फ क्या पसंद है,
क्या बोलते हैं उसे, कॉफ़ी पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन मेरे हिसाब से 100 नहीं लगाना चाहिए हमें, यूनियन कैन बी मैक्सिमम 100 हो सकता है यूनियन, ठीक है, या मिनिमम 100 होगा, या क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको। जो हमारा यहाँ पे यूनियन होना चाहिए, ये मैक्स 100 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और 100 से छोटे होंगे, जो यूनियन में होंगे वो छोटे होंगे, है ना, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है कि ये ओवरलैप जिस हिसाब से कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग को चाय या कॉफ़ी में से कुछ ना कुछ पसंद ही हो, ठीक है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको जेईई मेन के सारे अभी क्वेश्चंस लेकर के आता रहूँगा, ठीक है, पास्ट ईयर के। तो आप इनको भी साथ साथ प्रैक्टिस करो, नहीं होता तो सॉल्यूशन मैं दे ही रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो थैंक यू भाई, बाय बाय, टाटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।